12वीं कक्षा के बाद क्या करें, ये हर विद्यार्थियों के मन में होता है। और ऐसे में अगर आपने बायोलॉजी से 12th क्लास किया हो तो आपके पास नीट का ऑप्शन होता है, जिसके थ्रू आप मेडिकल में जाते हैं और उसके अलावा ऑप्शंस आपके लिमिटेड हो जाते हैं। ऐसे में मैं आपके लिए एक अच्छी इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ, एक अच्छे कोर्स के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। इस कोर्स का नाम है BASLP। ये कोर्स रायपुर के मेडिकल कॉलेज में होता है और इस कोर्स में 20 सीट्स हैं। कोर्स की पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दे दूंगा। आप वीडियो में बने रहिए। आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड। ये कोर्स का पूरा नाम क्या है और इसकी लास्ट डेट क्या है, फॉर्म कैसे भरेंगे, अप्लाई करने का तरीका क्या है, सारा कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। शुरू करते हैं। तो पहले ये नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 27/5 की डेट पर ये नोटिफिकेशन आया है। विभागाध्यक्ष कान नाक गला रोग विभाग, पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर, और ये उनका लोगो आपको दिख रहा होगा। मतलब जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज रायपुर में ये कोर्स है। कोर्स का नाम है BASLP। इसका फुल फॉर्म मैं आगे आपको बताऊंगा। इस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन फॉर्म और विवरणिका यानी कि प्रॉस्पेक्टस रायपुर के वेबसाइट www.raipurbaslp.org ये वेबसाइट है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करके इसको भर के जमा करें। फॉर्म जमा करने की शुरुआती तारीख 28 मई है, यानी 28 मई से फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया शुरू हुई है और 27 जून तक यानी कि 30 दिन का समय आपके पास है जब आप फॉर्म भर के जमा कर सकते हैं। अगर किन्हीं कारणों से आप फॉर्म इतने दिनों में नहीं कर पाते हैं, भर नहीं पाते हैं, तो आपको 29 जून तक यानी कि 2 दिन का अतिरिक्त समय मिल रहा है, लेकिन उसके लिए आपको 100 रुपये की लेट फीस जमा करनी होगी। जब आप फॉर्म जमा कर लेंगे तो उसके बाद 4/7/2024 को इस वेबसाइट पर यानी कि www.raipurbaslp.org में आपकी सूची जारी की जाएगी, मेरिट सूची, और उसके बाद प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इस मेरिट सूची में दावा आपत्ति के लिए अभ्यर्थी 10/7 तक आवेदन कर सकेंगे, यानी कि 10 जुलाई तक आपके पास मौका होगा कि आप अगर इस लिस्ट से असंतुष्ट हैं या आपको ऐसा लग रहा हो कि सूची में आपका नाम होना चाहिए, तो फिर आप इसके लिए दावा आपत्ति कर सकेंगे। दावा आपत्ति हो जाने के बाद 12 तारीख को इसकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी और वो जारी कर दी जाएगी इसी वेबसाइट पे, जिसका मैंने आपको आईडी पहले बताया है। फिर इसके बाद काउंसलिंग शुरू होगी। BASLP पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए काउंसलिंग 15/7/2024 को होगी। आवेदन फॉर्म आप स्पीड पोस्ट कोरियर के द्वारा कार्यालय में जमा कर सकते हैं, यानी दोनों ऑप्शन आपके लिए खुला है। समय 9 बजे से लेकर के 1:30 बजे के बीच होगा। इस समय में आकर के आप फॉर्म जमा कर सकते हैं। पता आपको मैं बता देता हूँ। रूम नंबर 244, डिपार्टमेंट ऑफ ENT ऑडियोलॉजी एंड स्पीच थेरेपी यूनिट, डॉक्टर BRAM हॉस्पिटल रायपुर CG। ये दरअसल मेकाहारा का पता है। आप लोग इसे मेकाहारा के नाम से ज़्यादा जानते हैं। तो मेकाहारा में आपको रूम नंबर 244 में जाकर के इसको जमा करना है। यहाँ पर आपको ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी का डिपार्टमेंट मिल जाएगा। आवेदन शुल्क की बात करें तो जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनको 600 रुपये जमा करना है, और SC ST और OBC ये 3 कैटेगरी के लोग 350 रुपये जमा करेंगे। ये शुल्क आपको डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा करना है। डिमांड ड्राफ्ट किस नाम से बनेगा ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। BASLP कोर्स पंडित JNM मेडिकल कॉलेज रायपुर CG, इसके नाम पर दे होगा। अब महत्वपूर्ण बात आती है कि ये कोर्स क्या है और कैसे आप इस पर क्यों पार्टिसिपेट करें या क्यों आप इस कोर्स को करें। तो उसकी पूरी जानकारी आपको प्रॉस्पेक्टस में मिलेगी। प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड कहाँ से करना है ये आपको मैंने बता ही दिया है। फिर भी अगर आप जानकारी लेना चाहें तो एक फ़ोन नंबर भी मैं आपको दे देता हूं। इस फ़ोन नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं 0771289037। ये कार्यालय का फ़ोन नंबर है, यहाँ से संपर्क किया जा सकता है।
तो आइए समझते हैं कोर्स के बारे में थोड़ा सा। ये प्रॉस्पेक्टस आपको दिख रहा होगा, इस प्रॉस्पेक्टस के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। ये प्रॉस्पेक्टस है और इसमें आपको कोर्स का नाम दिख रहा होगा, BASLP का फुल फॉर्म बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ ENT, BASLP कोर्स, JNM मेडिकल कॉलेज रायपुर। तो ये तो हो गया कोर्स का फुल फॉर्म। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि आप किस कोर्स को करने जा रहे हैं। ये दरअसल स्पीच थेरेपी से रिलेटेड कोर्स है, पैथोलॉजी का। ऑडियोलॉजी का मतलब ये आपके कान के विभाग से यानी कि ENT के डिपार्टमेंट से संबंधित कोर्स है और एक बैचलर कोर्स है। थोड़ा इस कोर्स का इंट्रोडक्शन समझ लें। इसमें आपको ये प्रॉस्पेक्टस में इंट्रोडक्शन मिल जाएगा। बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी कोर्स वाज स्टार्टेड ऑन अगस्त 2006-07। 2006-07 में कोर्स शुरू किया गया था मेडिकल कॉलेज रायपुर में और ये एफिलिएटेड है छत्तीसगढ़ आयुष मेडिकल यूनिवर्सिटी रायपुर से। और इसमें आपको बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी की पढ़ाई करनी होती है। और उसके बाद ये कोर्स जो है मेडिकल कॉलेज रायपुर में होता है। दिस कोर्स रन बाय ऑटोनॉमस सोसाइटी ऑफ पंडित JNM मेडिकल कॉलेज रायपुर अंडर सेल्फ फाइनेंस स्कीम। अब आगे बढ़ते हैं और इस कोर्स में आपको पूरा का पूरा क्या करना है ये समझते हैं। पहले कोर्स का ड्यूरेशन देख ले तो 4 साल का कोर्स होता है, 4 एकेडमिक सेशन का, जिसमें 8 सेमेस्टर होते हैं और 1 साल का इंटर्नशिप होता है। तो कुल मिलाकर के इसको 6 साल के अंदर पूरा करना होता है और 1 साल में 2 सेमेस्टर इसमें पूरे किए जाते हैं। ये कहाँ से संबंधित है? तो इसकी संबद्धता जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेमोरियल हेल्थ साइंस एंड आयुष यूनिवर्सिटी रायपुर से है, इसकी संबद्धता। टोटल सीट्स की बात करूं तो 20 सीट हैं इस कोर्स में, मैंने पहले ही आपको बताया था। और ये 20 सीट अलग अलग बटे हुए हैं। ये कोर्स अंडर सेल्फ फाइनेंस स्कीम गवर्नमेंट ऑफ बाय द ऑटोनॉमस सोसाइटी है, तो इसको भी आप ध्यान में रखें। और सिलेबस जो होगा इसके लिए आप रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया RCI जिसको कहते हैं, उसका जो प्रॉपर गाइडलाइन है उसके लिए आप इस वेबसाइट पे जाके सिलेबस को समझ सकते हैं। आपकी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए? तो उसके लिए आपको कम से कम 12वीं कक्षा पास होनी चाहिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से और 50% कम से कम मार्क्स होने चाहिए। लेकिन इसमें कुछ कंडीशन है। कंडीशन ये है कि आपके सब्जेक्ट्स होने चाहिए फिज़िक्स, केमिस्ट्री, ये 2 होने चाहिए। इसके अलावा कॉम्बिनेशन में आपके पास बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स या साइकोलॉजी, इनमें से कोई एक होना ज़रूरी है। तो अगर आपने साइकोलॉजी लिया है लेकिन अगर आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं है तो भी आप पात्र नहीं हैं, इस बात को ध्यान रखें। आप साइंस एक स्ट्रीम से होंगे तभी आप इस कोर्स को कर पाएंगे, ये बात यहाँ पर स्पष्ट है। चाहे आप PCM से हो चाहे आप PCB से हो, दोनों ही कंडीशन में आप इस कोर्स में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। 50% सीट जो है वो CG वालों के लिए आरक्षित है, मतलब 10 सीटें आरक्षित हैं मान के चलें। एज बार बिल्कुल भी नहीं है, इसमें एज की कोई लिमिट नहीं है। जो सिलेक्शन का प्रोसेस है उसमें मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी मार्क्स के हिसाब से और उसके हिसाब से सिलेक्शन किया जाएगा। अब सीट्स कैसे कैसे हैं वो देख लेते हैं। इन केस ऑफ इक्वल मार्क्स इन मेरिट लिस्ट, प्रीफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट ऑफ करंट एकेडमिक ईयर देन टू द कैंडिडेट हु स्कोर्ड मोर मार्क्स इन बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड CS, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड साइकोलॉजी। सीट्स जो हैं वो 9 सीट अनरिजर्व हैं, 6 सीट ST के लिए है, 2 सीट SC के लिए और 3 सीट OBC के लिए। तो ये भी मैंने आपको बता दिया कितनी कितनी सीटें कहाँ कहाँ रिजर्व हैं। फ़ी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। द कोर्स फ़ी विल बी 35,000 पर कैंडिडेट पर ईयर पर 2 सेमेस्टर। ये जनरल कैटेगरी के लिए होगा। कॉशन मनी 10,000 रिफंडेबल एट द एंड ऑफ कोर्स। लाइब्रेरी फ़ी 200 रुपीज़, मिसलेनियस 300 रुपीज़ पर एनम, ये पर एनम है।
टोटल फीस विल हैव टू बी डिपॉजिटेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन। प्रवेश के समय आपको ये पूरा फीस जमा करना है। फीस विल हैव टू डिपॉजिटेड बिफोर द बिगिनिंग ऑफ ईच एकेडमिक सेशन which the student will refuse admission to the next session. During internship, candidate will be paid 3,000 per month as stipend. तो जब इंटर्नशिप चलेगा तो आपको 3,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से स्टाइपेंड मिलेगा। तो 1 साल 6 महीने जो भी इसका इंटर्नशिप का पीरियड है, मैंने आपको पहले बताया है, उसके हिसाब से यहाँ पर कैलकुलेशन होगा। कुछ और चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। ये आपको कुछ प्रमाण पत्र लगेंगे अगर आप आवेदन करते हैं तो। SC ST अगर है तो उसका ये प्रमाण पत्र आपको अटैच करना होगा। पिछड़ी जाति के हैं तो ये पिछड़ा जाति वाला प्रमाण पत्र लगेगा। वास्तविक निवासी मतलब कि बोनाफाइड का एक आपको मूल निवास प्रमाण पत्र जो होता है वो लगेगा। और ये आपका एप्लीकेशन का फॉर्म है जो आपको प्रॉस्पेक्टस में मिल जाएगा। इसमें यहाँ पर फ़ोटो लगाना है और बाकी जो इन्फॉर्मेशन इसमें पूछी गई हैं वो सब आपको भरना है। ये पूरा डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप ये सारी चीज़ें निकाल पाएंगे और आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी उस ब्रोशर के थ्रू, जिस ब्रोशर के बारे में मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया है। तो अगर आप इस फील्ड में काम करना या पढ़ना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो आपके लिए बेहतरीन मौका है। मैं आपसे को सलाह दूंगा कि आप ज़रूर इसके लिए आवेदन करें। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।